नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे मंथली इनकम प्लान के बारे में जिसमें आप 10,000 रुपए पर मंथ इनकम भी ले सकते हो और 20 साल बाद 30 से 40 लाख रुपए के आसपास फंड भी तैयार कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट हर महीने सैलरी की तरह आपको पैसा दे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी के बारे में, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम ले सकते हो। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये एसडब्ल्यूपी होता क्या है, कैसे काम करता है, कौन से रूल फॉलो करने चाहिए ताकि पैसा सेफ भी रहे और इनकम भी मिलती रहे। ये एचडीएफसी का कौन सा फंड है, इसमें कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है और ये फंड कैसे एसडब्ल्यूपी इनकम हमें प्रोवाइड करती है, और यदि हमारे पास कोई बड़ा कैपिटल नहीं है तो कैसे हम फंड इकट्ठा करके एसडब्ल्यूपी क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है। देखिए, एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे एसआईपी होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप करते क्या हो, हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे इन्वेस्ट करते जाते हो, वैसे ही एसडब्ल्यूपी में आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते रहते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। अब आपने सेट कर दिया है दोस्तों 10,000 रुपए पर मंथ का एसडब्ल्यूपी, ठीक है। तो हर महीने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आएंगे बिल्कुल सेफ तरीके से। ये काम कैसे करता है, एसडब्ल्यूपी में आपका पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहता है और जब आप विड्रॉल करते हो तो यूनिट जो है वो सेल होती है, मार्केट ऊपर जाता है, आपका फंड भी ग्रो करता है। अगर थोड़ा थोड़ा करके आप विड्रॉल करते रहते हो और बाकी पैसा उसी में इन्वेस्टेड रहकर ग्रो करते रहता है, यही पावर होता है दोस्तों कंपाउंडिंग प्लस रेगुलर इनकम कॉम्बो का। देखिए, एसडब्ल्यूपी कब यूज करना चाहिए। एसडब्ल्यूपी बेस्ट है अगर आप रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम चाहते हैं उनके लिए, जो पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है, जो लमसम इन्वेस्ट करने के बाद मंथली कैश फ्लो जनरेट करना चाहते हैं ये उनके लिए भी बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि हमें कितने परसेंट विड्रॉल करना चाहिए और कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि ये एचडीएफसी का कौन सा फंड है। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वह है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये फंड इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है और जैसा कि आप जानते हैं एचडीएफसी हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एमसी है, जो आज के डेट में लगभग 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 540 रुपए का, और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.74% का, और इसका जो फंड साइज है दोस्तों वह है 1,07,590 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा निवेश किया हुआ है। दोस्तों, यह फंड 13 साल पुराना है, यानी कि इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्थ 50-50 इंडेक्स के रूप में यह फॉलो करता है। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही निवेश करें। दोस्तों, आइए अब हम ये जानते हैं इसके होल्डिंग एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, इस फंड का इक्विटी पे 69.46% का एक्सपोजर है, डेब्ट पे 25.76% का एक्सपोजर है, और कैश पे 3.22% का एक्सपोजर है, और रियल एस्टेट पे 1.57% का एक्सपोजर है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने पिछले 1 साल में 2.67% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 16.45% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 16.59% का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में दोस्तों 15.67% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 14.07% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। आइए अब हम ये जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इसके होल्डिंग्स पे टोटल 283 कंपनीज हैं। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों, इसी तरह से 283 कंपनियां हैं, और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स के बारे में।
दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर्स पे 22.46% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर्स पे 9.66%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे 5.7% और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पे 5.16% का दोस्तों इसका एक्सपोजर है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए। देखिए सेफ विड्रॉल 3% से लेकर 6% पर ईयर माना जाता है। अगर ज्यादा निकालोगे तो पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। राइट फंड चूज करने चाहिए। वो कैसे फंड होते हैं आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों हाइब्रिड फंड्स हो गए, डेप्थ फंड्स हो गए जो लो रिस्क के लिए माने जाते हैं, और बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गए। ऐसे तरीके के फंड्स हमें चूज करने चाहिए। मार्केट क्रैश में पैनिक नहीं करना चाहिए। मार्केट गिरने पर यूनिट्स ज्यादा सेल होती है, इसलिए बफर फंड या फिर इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। आइए अब हम इसके टैक्स को समझते हैं। एसडब्ल्यूपी में हर विड्रॉल टैक्सेबल होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट वाले पार्ट पर टैक्स लगता है, पूरे अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों आइए अब हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई बड़ा फंड नहीं है, आपके पास कोई बड़ा कॉर्पस नहीं है, तो आप कैसे एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी सेट करके रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मान लो आपके पास 15 साल का समय है, तो आप 2000 रुपए की एसआईपी कर सकते हो हर महीने 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। तो आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू पहुंच सकती है 12,25,708 रुपए के आसपास। और अगर आप और कम समय में करना चाहते हैं, मान लो आप 10 साल के अंदर करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में 5,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 13,10,457 रुपए के आसपास। और आप चाहते हो कि आपके पास और समय नहीं है, आप 6 सालों के अंदर ही करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको दोस्तों आपको 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, जो कि हम लेके चल रहे हैं। तो आप भविष्य में मोटी मोटा 11,31,736 रुपए के आसपास एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। अब ये तो हुआ जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने एक मोटा फंड तैयार कर लिया एसआईपी के माध्यम से, कुछ सालों तक पेशेंस रखा। अब हम ये जानते हैं कि कैसे आप इसे एसडब्ल्यूपी से मंथली इनकम ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आइए हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को ज्यादा नहीं 14% लेकर चलेंगे। अगर इसने 14% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया तो गिरे से गिरे हालत पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, मंथली इनकम सेट कर दिया 10,000 रुपए का, और नंबर ऑफ ईयर्स को कर दिया दोस्तों हमने 20 सालों का। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 20 सालों बाद टोटल 24 लाख रुपए विड्रॉल कर चुके होंगे। प्रॉफिट होगा 44,16,807 रुपए के आसपास, और आपके पास फिर भी पैसे बचे हुए रहेंगे लगभग 30,16,807 रुपए के आसपास। मान लेते हैं दोस्तों कि अगर आप 10,000 नहीं 5,000 रुपए हर महीना विड्रॉल करते हो तो कितने की मैच्योरिटी बन सकती है। अब इसी को मैंने सेट कर दिया 5,000 रुपए पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप 5,000 रुपए अगर मंथली विड्रॉल करते हो तो आप टोटल 12 लाख रुपए के आसपास विड्रॉल कर चुके होंगे। प्रॉफिट होगा यानी कि एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 97,98,539 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू बची रहेगी 95,98,539 रुपए के आसपास। आप जितना ज्यादा अमाउंट निकालोगे उतने ही कम आपके फंड की वैल्यू बची रहेगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना।